हाँ जी, वेलकम टू स्यू सक्सेस विद प्रीत गिल। आज हमने अब तक जो पढ़ा है टिकी लर्निंग के थ्रू वो हम आज रिवाइज करेंगे, सभी इम्पोर्टेंट जो हैं। ठीक है, लर्निंग में से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले आप एजेस देख लो। द ओल्ड इंग्लिश, जहाँ से हमारा सिलेबस में है एलिजाबेथन पीरियड है। एलिजाबेथन पीरियड से कॉन्टेम्प्रेरी एज क्या है, मिड 20th सेंचुरी 1939 तक है। ठीक है, ये सभी एजेस कवर्ड हैं। मॉडर्न पीरियड तक हमने पढ़ लिया है। कॉन्टेम्प्रेरी एज हमारी रह गई है, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन, कैरोलिन, प्यूरिटन, रेस्टोरेशन, अगस्टन, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न, और ये दोनों हैं कॉन्टेम्प्रेरी। इंटरवार पीरियड मिड 20th सेंचुरी। ठीक है, तो हमारी सिलेबस शुरू होता है एलिजाबेथन पीरियड से, जो कि है 1558 से 1603 तक। टिकी लर्निंग में आपको टिक से सब कुछ समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसका पीरियड कितना है, कौन सा राइटर किस एज से बिलोंग्ड है। उनके वर्क्स की जो ईयर्स हैं वो भी आपको पता होंगे। तो ठीक है, इसको एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज कहा जाता है इंग्लिश हिस्ट्री में। तो एलिजाबेथन era is perhaps more famous for its theatre and the works of विलियम शेक्सपियर। थिएटर भी हमने पढ़े हैं, ग्लोब थिएटर वगैरह। एलिजाबेथन Renaissance theatre begins with the opening of the Red Lion Theatre in 1567। ग्लोब थिएटर के अलावा ये थिएटर्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। द रेड लॉइन है 1567 में जिसकी ओपनिंग हुई। अदर फेमस थिएटर्स जो हैं, कर्टन थिएटर है एक 1577 में। कर्टन से आप याद रख सकते हैं 77, साउंड लाइक दैट। तो ऐसी कुछ टिक्स आप यूज कर सकते हो। ग्लोब थिएटर जैसे कि आप जानते हो 1599 में। तो शेक्सपियर is considered the greatest writer of the English language. Important genres of theatre are history plays, the tragedy and the comedy. तो आपने नोट किया होगा टिकी लर्निंग में आपको ये सभी जैनर्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के, हिस्ट्री प्लेस हैं, जो ट्रेजिडी है, जो कॉमेडी है, जो ट्रेजिक कॉमेडी है, सब आपको टिक्स के साथ समझाए हैं। फर्स्ट प्ले कौन सा है, लास्ट प्ले कौन सा है। ठीक है, तो इसके जो एलिजाबेथन पीरियड के इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, एडमंड स्पेंसर है पहले तो, जो 1552 और से 1599 इसका टाइम पीरियड है। इनको पोइट कहा था चार्ल्स लैम ने, और प्रिंस ऑफ पोइट कहा था मिल्टन ने। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। पोइट एंड क्रिटिक किसने कहा था, टी.एस. इलियट ने। और इनके जो वर्क्स हैं पॉपुलर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, द फेरी क्वीन, शेफर्स कैलेंडर, प्रोथलेमियन, एपिथलेमियन, ये सभी आपको टिक्स के साथ करवाए हैं सीक्वेंस वाइज। और सर फिलिप सिडनी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो आगे, जी फ्रांसिस बेकन भी नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो है। क्रिस्टोफर मार्लो ड्रामाटिस्ट भी हैं और पोइट भी थे। उनके वर्क्स जो इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर फाउस्टस, इसका आपने जो भी समरी है, जो सेंट्रल आइडिया है निकलता है, कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स है सभी आपको याद करने हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है। और नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर।
इनका टाइम पीरियड था 1564 से लेके 1616 तक। तो आपको इनके बर्थ और डेथ ईयर्स भी याद करवाए हैं टीके लर्निंग में। ये थे द ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, प्ले राइट भी थे, एक्टर भी थे, शेयर होल्डर्स भी थे इन एन एक्टिंग कंपनी। He wrote 37 plays, 154 sonnets, 2 long narrative poems and 3 poems. टोटल 3 poems हैं, ठीक है। आप जानते होंगे 2 long narrative poems, 3 poems हैं जो इन्होंने लिखी। पोइम्स इनकी देख लो, द रेप ऑफ ल्यूस्ट्रेन 1594 में, वेनस एंड अडोनिस, एंड थर्ड जो है द पैशनेट पिलग्रिम, ये भी इनकी पोइम 1599। इसको आप चाहे पी से याद कर सकते हो, 9 बना के, ठीक है, पी का 99, जहाँ इसको आप ग्लोब से रिलेटेड कर सकते हैं। ग्लोब की ओपनिंग 1599 में हुई थी, तो पैशनेट पिलग्रिम भी आई थी 1599 में। तो इनकी ट्रेजेडीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ट्रेजेडीज वो हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ठीक है। और ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करनी है होकम से, ठीक है। होकम, हैच से हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एम से मैकबेथ, ठीक है। और कॉमेडीज में द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रेजिक कॉमेडीज हैं सिम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, एंड इनका लास्ट प्ले था द टेम्पेस्ट, जी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले था इनका, ठीक है। और यूनिवर्सिटी विट्स, ये भी हमने पढ़े हैं ट्रिक से। और जिन्होंने टीके लर्निंग ज्वाइन किया है उनको तो ज़्यादा ही होगा। ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, तो ये क्या था, ये ग्रुप था यंग ड्रामेटिस्ट का जो कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड था। दे इंट्रोड्यूस्ड रोमांटिक ड्रामा इनटू इंग्लिश थिएटर। और ये इनके यूनिवर्सिटी वीर्स हैं जॉर्ज पी, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किड, जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। और आगे है जैकोबियन पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक का। इससे हमको याद रखना है जेम्स, जे से जैकोबियन, जे से जेम्स, ठीक है। इस पीरियड के दौरान ये थ्रोन असेंड किया था जेम्स ने 1603 में। एंड क्या क्या हुआ था, कोर स्टैंडर्ड्स वर लोअर, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, डिक्लाइन ऑफ द ड्रामा आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर, तो शेक्सपियर की डेथ के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था ड्रामा का। इम्पोर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम जैकोबियन टू रिस्टोरेशन पीरियड, तो देखो जैकोबियन से रिस्टोरेशन पीरियड एकदम से नहीं आया था। इसके दौरान जो जो इवेंट हुए वो कैरोलिन एज पहले आई, मेटाफिजिकल एज, प्यूरिटन रेवोल्यूशन, प्यूरिटन एज, पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। एकदम से नहीं आया रिस्टोरेशन। इसके जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं द कैवलियर पोइट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमको पता होना चाहिए कि कैवलियर पोइट्स में कौन कौन है। एक तो रॉबर्ट हैरिक है, एडमंड वॉलर, रिचर्ड लवलेट। और मेटाफिजिकल पोइट्स, ये क्वेश्चन आता है, मेटाफिजिकल पोइट्स कौन है, जॉन डन, इनमें जॉन डन, एंड्रिया मार्वेल, हेनरी वोगन, अब्राहम कोले। जॉन डन से क्वेश्चन आता ही आता है मेटाफिजिकल पोइट्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्यूरिटन पीरियड, इसका टाइम पीरियड था 1649 से 1660।
ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये जो दो रिलीजन थे, इनमें क्लैश पड़ गया था। एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म रेबिलियन बिगेन ड्यूरिंग द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की एज में रेबिलियन स्टार्ट हुआ था। सिविल वार हुई थी चार्ल्स फर्स्ट और प्यूरिटन्स में 7 years के लिए। 1649 to 1660 में रूल ऑफ कॉमनवेल्थ अंडर ओलिवर क्रोमवेल। तो इसमें 1649 से लेकर 1660 तक में किसका रूल था? रूल ऑफ कॉमनवेल्थ किसके अंडर था? ओलिवर क्रोमवेल। और चार्ल्स फर्स्ट ने थ्रोन असेंड किया था किसकी डेथ के बाद? क्रोमवेल की डेथ के बाद। और इसी से शुरुआत हुई थी रिस्टोरेशन पीरियड की। ठीक है। और इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स देखो, पहले तो जॉन मिल्टन है, कैरोलिन हेज का, और ये थे फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोइट। ठीक है। एपिक लिखने की शुरुआत इन्होंने की थी। लिटरेरी एपिक पोइट, पोइम में पोइट्री, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक वाइज मीन स्टडीज़ इनके वर्क से पॉपुलर। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको याद करनी है, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको देख के ये पता लग रहा होगा कि ये वर्क्स किसके हैं, जहाँ किस ईयर में लिखे गए, किस ईयर में पब्लिश हुए हैं, तो बताने की नीड ही नहीं है। पहले तो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन्ड है, कॉमर्स है, ऑन ब्लाइंडनेस है, और लिसिडेस है। ये आपको याद करने ही करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इनके जैनर भी, ठीक है, किसका क्या जैनर है, जैसे कॉमर्स है, मास्क है। ठीक है। रिस्टोरेशन पीरियड फिर आया 1660 में। 1660 से 1700 तक का टाइम पीरियड है। इसमें क्या हुआ था, एक क्रोमवेल की डेथ हुई थी 1660 में, और रिस्टोरेशन एज की शुरुआत हुई। और इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच कल्चर, और इसमें क्या था, फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस था। थिएटर्स केम बैक टू लाइफ, थिएटर्स तो बंद कर दिए थे, अब फिर से वो आ गए थे, शुरू हो गए थे। विटी इंटेलेक्चुअल सटाइरिजिंग मैनर्स एंड फैशंस ऑफ पार्टिकुलर टाइम इन सोसाइटी। तो इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं अथर्स के वो देख लो। जॉन ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन का कौन से वर्क्स हैं? द रावेल लेडीज ट्रेनिंग क्लब और फॉर लव। इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। और विलियम कॉन्क्रीट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो सकता है अगस्टन पीरियड। अगस्टन पीरियड है, इसके जो मेन फीचर्स हैं देख लो। स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनलिज्म, conceived literature primarily as an art. To them, poetry was an imitation of a human life. ठीक है, ह्यूमन लाइफ की इमिटेशन थी पोइट्री। राइज एंड फॉल ऑफ सेटाइर्स, सेटायरिक जो था वो शुरू हो गया था इस एज में। सेटायरिक न्यू डेवलपमेंट इन साइंस शैटर्ड मैंस ईगो। राइज ऑफ नॉवेल्स, नॉवल लिखने की शुरुआत हुई थी इस एज में। इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स, अलेक्जेंडर पोप है, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म था इनका। द रेप ऑफ द लॉक, विंटर फॉरेस्ट। और इनके अलावा भी जोनाथन स्विफ्ट थे, गुलिवर्स ट्रैवल लिखा था उन्होंने। और फिर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जे हमारे सिलेबस में नहीं है। हेनरी फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एंड्रयूज, टॉम जोनस, अमेलिया। ठीक है, जे इनके वर्क्स थे। और इसके अलावा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो रह गया है
याद नहीं आ रहा मुझे को। आपको ज़्यादा ही तो आप कमेंट में बता देना। हेनरी फील्डिंग। तो उसके बाद है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज शुरुआत हुई थी 1785 से 1830। असल में शुरुआत इसकी 1798 में हुई थी। किसकी पब्लिकेशन से? लिरिकल बैलेड्स की। English romanticism came from Germany. Give importance to subjectivity. Love for external nature. Revival of lyricism. Interest in medievalism. The influence of फ्रेंच लिटरेचर। इसमें भी फ्रेंच लिटरेचर की का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इम्पोर्टेंट राइटर जो इनके काम है मोस्ट इम्पोर्टेंट द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन, अ मोर्टेलिटी ओड। और सैमुअल टेलर कोलेज इनका है बायोग्राफिया लिटरेरिया, कुबला खान स्कॉलर, लाइफ ऑफ नेल्सन रेडरिक। इसके अलावा अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लॉर्ड बायरन था एक चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज। इनका वर्क था हाउस ऑफ आइडलनेस, केन, पर्सी बाय शेली। ठीक है। इनका था ओ टू द वेस्ट विंड, प्रोमेथियस, अनबाउंड। और एक जॉन कीट्स, इजाबेला, हिपेरियन, लेमिया, ओड टू नाइटिंगेल। जीन अस्टन का था नीली प्राइड एंड प्रेजुडिस और इमा। इनके तो जो भी नॉवेल्स हैं वो हमें याद करने ही करने हैं। चाहे आप उनकी स्टोरी ना याद करो लेकिन टाइटल्स याद रखो, क्योंकि इसमें क्या है फोकस होना चाहिए वर्क आइडेंटिफिकेशन पे। वो पूछ सकते हैं जे प्राइड एंड प्रेजुडिस, इमा किसका वर्क है। ठीक है। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। जहाँ उनकी डेट्स जीएस बोल सकते हैं, पब्लिकेशन जीएस। ठीक है। और नेक्स्ट है विक्टोरियन पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 1837 था इसका। 1837 से 1901 तक। इट एक्सटेंड्स टू द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसमें इसमें देखने को मिलती है। मूड ऑफ नेशनलिस्ट पावर, सोशल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स वाज एविडेंट। पब्लिकेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो वर्क था उसकी पब्लिकेशन इसी एज में हुई थी। इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स एंड उनके वर्क्स हैं, लॉर्ड टेनिसन है, यूलिसिस, लोटस ईटर्स, आइडियाज ऑफ द किंग, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग, द लेडी ऑफ शार्लट, फ्रा लिप्पी, मैन एंड वुमेन। टीकी लर्निंग में हमने इनको बहुत अच्छे से कवर किया है रॉबर्ट ब्राउनिंग को। और आगे मैथ्यू आर्नल्ड, इनका है डोवर बीच, स्कॉलर जिप्सी, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म। और नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस के डेविड कॉपरफील्ड, पिकविक पेपर्स, हार्ड टाइम्स। ठीक है। थॉमस हार्डी। और एक कंफ्यूजन होती है डिकिंस और हार्डी में। ठीक है। तो टिकी लर्निंग में आपको इस कंफ्यूजन से दूर किया गया है। थॉमस हार्डी के जो हैं टेस्ट ऑफ द डेम्ब्रेविल्स, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, इसका टेस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको सब कुछ उसका कैरेक्टर्स वगैरह भी उसको लर्न करने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है द मॉडर्न पीरियड की जो एज है
वो भी जहाँ गलत बताई है। विक्टोरियन एज 1901 पर ख़त्म होता है, तो 1901 से स्टार्ट होगा, 1901 टू 1945 तक। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता देना। जहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक विद ट्रेडिशन से ब्रेक किया गया था। रेजेक्टेड रोमांटिक कन्वेंशंस, ट्रेडिशनल वर्स पैटर्न वर रिजेक्टेड। जो ट्रेडिशनल पहले लिखा करते थे वो रिजेक्ट कर दिया गया था मॉडर्न एज में आके। और इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं और उनके वर्क्स हैं, टी.एस. एलियट ने जो पोइम थी उनकी, ऐश वेडनेसडे, द होलो मैन, द वेस्टलैंड, मर्डर कैथेड्रल, ये सब वर्क्स हैं टी.एस. एलियट के। और ये इनका जो डिटेल है वो भी आपको लर्न करना है, द वेस्टलैंड। ठीक है, टिकी लर्निंग में इसको आपको विस्तार से समझाया है कि वेस्टलैंड बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट है W.B. यीट्स, इसका है सेलिंग टू बेजेंटियम, सितंबर 1913। ये इनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं इनके। एजरा पाउंड ये हमारे सिलेबस में नहीं है, W.H. ऑर्डन भी नहीं है। और D.H. लॉरेंस, उनका है सन्स एंड लवर्स, रेनबो, वुमेन इन लव। ठीक है, तो थैंक्स टू वॉचिंग। आपको रिवाइज तो हो गया होगा इस वीडियो से, और नेक्स्ट जो है आप वेट करिए, हो सकता है मैं कुछ नया, कुछ कंटेम्प्रेरी एज का ही स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।